morning students. Today we are going to learn page number 4040 from our Hindi grammar textbook. बातचीत मीन्स डायलॉग. हम डेली रूटीन में जब बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ वो है सलोनी. मेघा वह देखो कितना सुंदर पक्षी है. दोनों सहेलियाँ थी, यहाँ पे फ्रेंड्स है, दोनों दोस्त हैं मेघा एंड सलोनी. तो सलोनी मेघा से बोल रही है वह देखो कितना सुंदर पक्षी है. मेघा ने कहा अरे वह तो मोर है मोर. सलोनी ने कहा उसके पंख तो देखो कितने रंग बिरंगी है, मतलब कलरफुल. मेघा ने कहा हाँ, जब काले बादल आते हैं तो मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है. तो एक दूसरे से हम कैसे बातचीत करते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है. पेज नंबर 41. मेरी बिल्ली बहुत समझदार है. तो अच्छा कैसे? अरे भाई रसोई में जाती है तो पूछकर जाती है. भला कैसे? एक लड़की बोल रही है कि मेरी बिल्ली जो है वो बहुत समझदार है. तो दूसरी लड़की उससे पूछ रही है कि वह कैसे? तो कैसे रसोई में जाती है, किचन में जाती है तो मुझे पूछ कर जाती है. तो वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई. वो पूछ रही है कि कैसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. म्याऊ म्याऊ मैं आऊँ. वो बिल्ली का जो साउंड होता है म्याऊ म्याऊ, तो वो समझती है, वो ऐसे पूछती है कि मैं आऊँ, इसलिए वो बिल्ली पूछकर जाती है. पेज नंबर अब इम्पोर्टेंट है पेज नंबर 42, जो एक स्टोरी है. कहानी पठन मीन्स स्टोरी रीडिंग. एक हाथी नदी में नहा रहा था. उसने नदी में अपनी परछाई देखी और सोचा मैं सब जानवरों से बड़ा हूँ, मुझे तो जंगल का राजा होना चाहिए. एक हाथी था और नदी में नहा रहा था. तो उसने अपने आप को देखा. उनकी जो परछाई होती है पानी में दिखती है, तो नदी में अपनी परछाई देखी और सोचा कि मैं तो सबसे बड़ा हूँ, तो मुझे तो क्या होना चाहिए, जंगल का राजा. हाथी ने सब जानवरों को बुलाया और कहा देखो मैं कितना बड़ा और ताकतवर हूँ, इसलिए मैं तुम सबका राजा हूँ. हाथी ने सब जो जानवर वहाँ रहते थे जंगल में, सबको बुलाया और बोला कि देखो मैं कितना बड़ा और ताकतवर हूँ. सब जानवर ऐसे डर गए, इसलिए मैं तुम सबका राजा हूँ. उन्होंने अनाउंस डायरेक्ट कर दिया. हाथी ने उन्होंने खुद डिसाइड करके बोल दिया कि मैं ही आप सबका राजा हूँ. तो सब जानवर डर गए. उन्होंने उसे राजा मान लिया. सब जानवर जो थे वो उन लोगों ने डरकर हाथी को राजा मान लिया. एक चींटी ने हाथी को राजा मानने से मना कर दिया. वहाँ एक छोटी सी चींटी थी और उसने वहाँ राजा मानने से हाथी को इनकार कर दिया. हाथी ने उसे सूंड से उठाकर मारना चाहा. चींटी ने हाथी की सूंड में कई जगह काट लिया. उस हाथी ने उसे बहुत ट्राई किया कि उसे मैं मारूं, लेकिन चींटी ने क्या किया, उसकी सूंड में कई जगह काट लिया. हाथी तड़प उठा, मतलब चिल्लाने लगा. उसने बार बार सूंड घुमाकर चींटी को निकालना चाहा, पर सफल नहीं हुआ. वो चींटी वहाँ से निकली ही नहीं. अंत में उसने चींटी से हार मान ली. अंत में क्या हुआ, एंड में कि हाथी हार गया और चींटी जीत गई. चींटी उसके सूंड से बाहर आ गई. चींटी तुरंत ही, जहाँ पे हाथी ने हार मान ली कि चींटी तुम जीती और मैं हारा, तुरंत चींटी उसके सूंड से बाहर आ गई. तो वह बोली कि शरीर बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता. मोरल ऑफ द स्टोरी कि शरीर जिसका बड़ा होता है वो बड़ा नहीं होता. हमारी बुद्धि भी इतनी बड़ी होनी चाहिए. नेक्स्ट एक्सरसाइज है पेज नंबर 43. चित्र देखकर कहानी पूरी करो. जंगल में पेड़ के नीचे एक सिंह सो रहा था. फर्स्ट में आंसर लिखा हुआ है कि कौन सो रहा था, सी लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे शेर आएगा. शेर सो रहा था. एक चूहा उस पर उछल-कूद करने लगा. कौन आया था, एक चूहा, तो सेकंड में हम चूहा लिखेंगे. शेर ने चूहे को अपने पंजे में दबा लिया.
यहाँ पे देखो, शेर ने चूहे को अपने पंजे में दबा लिया। चूहा बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपकी नींद खराब हो जाएगी। शेर वहाँ पे पहले सो रहा था और वहाँ पे चूहा जाकर उछल कूद करने लगा था। तो शेर को गुस्सा आ गया और उसने चूहे को अपने पंजे में दबा लिया। तब चूहा बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो जाएगी। मैं भी कभी तुम्हारी मदद करूँगा। चूहा वापस बोला कि मैं भी कभी तुम्हारी मदद करूँगा। शेर ने उसे माफ़ कर दिया। ऑब्लिक मतलब उसकी जगह आप दूसरा भी लिख सकते हो कि वहाँ से उसको जाने दिया। एक दिन शेर एक जाले में फंस गया। शिकारियों ने वहाँ पे जाल फैला दिया था और वहाँ पे शेर फंस गया। चूहे ने आकर वह जाले को काट दिया। या तो ये भी लिख सकते हो आप कि वह जाले को अपने नुकीले दांतों से या अपने दांतों से काट दिया या काटा और उसने शेर की मदद की और शेर और चूहे में मित्रता हो गई। मित्रता मतलब दोस्ती हो गई। तो ये जो स्टोरी है वो आपको अपनी ग्रामर टेक्स्ट बुक में लिखना है। टर्न योर पेज। बन गई बात, पेज नंबर 44। अरे बिल्ली आगे भागो, इस बिल्ली से बचने का कोई उपाय करना होगा। एक चूहा बोला कि अरे बिल्ली आ गई है, वहाँ से भाग जाओ, इस बिल्ली से बचने का कोई हमें उपाय करना होगा। इसके गले में घंटी बांध दो। चूहा ने बोला कि इसके गले में हम घंटी बांध देते हैं। सब चूहे ने बोला कि उपाय तो अच्छा है, पर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन जाकर उस बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा। तो एक चूहा बोला कि मैं बांधूंगा। कुछ समय बाद बिल्ली मौसी आपके लिए हम यह हार लाए हैं। चूहे ने बोला कि बिल्ली मौसी हम एक आपके लिए अच्छा सा हार लाए हैं, आप ये पहन लो। बिल्ली ने बोला कि अरे यह तो बहुत सुंदर है, मैं इसे अभी पहनती हूँ या तो मैं उसे पहन लूँ। चूहे ने बोला कि हाँ बन गई बात, बन गई। सब चूहा ने बोला वहाँ पे जाकर कि बन गई बात। अब बिल्ली ने घंटी अपने गले में घंटी पहन ली है, तो अब जब बिल्ली आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि बिल्ली मौसी आ रही है। तो इस स्टोरी में आपको क्या करना है, कहानी पढ़नी है और ये जो कैरेक्टर यहाँ दिया है चूहा और बिल्ली, ट्री सब कुछ है, उसमें आपको कलर करना है। पेज नंबर 45। चित्र देखकर शब्द लिखो और कहानी पूरी करो। समझदार चूजे। एक मुर्गी के 4 चूजे थे। एक मुर्गी के 4 चूजे थे। एक दिन मुर्गी बाहर गई, मौका देखकर बिल्ली आई। मौका देखकर कौन वहाँ आया? बिल्ली। वह बोली, बच्चों दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी बिल्ली मौसी हूँ। बिल्ली ने बोला कि बच्चों दरवाज़ा खोलो, मैं आपकी बिल्ली मौसी हूँ। मैं तुम्हारे लिए टॉफ़ी और चॉकलेट लाई हूँ। चूजे बोले, बिल्ली मौसी उधर देखो, कुत्ता मामा आए हैं। चूजे बहुत समझदार थे, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और बोला कि बिल्ली मौसी उधर देखो, कुत्ता मामा आए हैं। यह सुनते ही बिल्ली भाग गई। मुर्गी अपने चूज़ों की समझदारी पर बहुत खुश हुई। तो जहाँ पे आपको ब्लैंक दिख रहे हैं वो चित्र को देखकर आपको आंसर फिल करना है। उसके बाद है पेज नंबर 46, वाक्य रचना, सेंटेंस मेकिंग। मेरा बस्ता, मेरा बस्ता। मेरा बस्ता नीले रंग का है, वह मेरा प्रिय साथी है। मैं उसे अपने साथ विद्यालय लेकर जाता या जाती हूँ। बस्ता मीन्स बैग। मैं उसमें अपनी किताबें, कॉपियाँ और पेंसिल बॉक्स रखती हूँ। बस्ते की बाहर वाली जेब में अपना टिफ़िन बॉक्स, एक फल और एक नैपकिन रखती हूँ। मैं अपना बस्ता प्रतिदिन टाइम टेबल के हिसाब से लगाता या लगाती हूँ। मैं उसे साफ रखती
हूँ, मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है, वाक्य रचना की गई है, वो मेरा बस्ता मतलब हमारी जो बैग होती है उसके बारे में हमने लिखा है या बताया गया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पेज नंबर 47 पर अपने परिवार के बारे में 5-6 वाक्य लिखना है। आपकी जो फैमिली है, अब वो फैमिली ओके, या तो माय फैमिली के बारे में आपको 5 सेंटेंस आपको लिखना है। आपकी फैमिली में कौन कौन रहते हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, वो सब कुछ आपको लिखना है। उसके नीचे जो है मेरा परिवार, उसके बारे में आपको पिक्चर ड्रॉ करना है। क्या करना है, चित्र बनाना है। एंड लास्ट पेज जो है वर्ग पहेली, वर्ड पजल। वर्ग पहेली में कुछ खाने की चीज़ों के नाम हैं, उन्हें ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं ढूंढकर दी गई जगह में लिखो। 2 ऑलरेडी लिखे हुए हैं, हलवा एंड लड्डू। तो दूसरा हम लिखते हैं, ये रहा फर्स्ट, कचौड़ी। नेक्स्ट है सेब। नेक्स्ट है आम। नेक्स्ट है जलेबी। नेक्स्ट है मठरी, जो एक राजस्थानी आइटम है, खाने की चीज़ है मठरी। एंड लास्ट में है आइसक्रीम। तो ये सारी चीज़ें जैसा मैंने आपको बताया, आपको हिंदी ग्रामर टेक्स्ट बुक में लिखना है। ओके, बाय एवरीवन।